विश्व शांति पाई पवित्र पौष पूर्णिमा पुरी स्वर्गद्वार सम्मुख समुद्र तटरे अनुष्ठित हो जाइछि महोदधि आळती। गोवर्धन मठ पीठाधीश जगद्गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती गुरुवार संध्यार एही महोदधि आळती समर्पण करिसेंति। एही महोदधि आळती प्रभु श्री नारायण उद्देश्य समर्पण करथिले। जगद्गुरु शंकराचार्य सह पुरी सांसद बहु विधायक नेता साधुसंत और मठ महंत जोगदे महोदधि आळती सह समूह दीपदान करथिले। दिया संदेश शिक्षाविद 4 ब्राह्मण हों, रक्षा की दृष्टि से 8 क्षत्रिय हों। इस गौरव से वाणिज्य के प्रकल्प संतुलित रहे, अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, सुदृढ़ रहे। 21 वैश्य हों और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा श्रम के प्रकल्प का संचालन करने के लिए 3 शूद्र हों, 1 सांस्कृतिक मंत्री सूत हों और 7 कैबिनेट मंत्री हों। महाभारत के अनुसार सबकी सहभागिता थी, जिसको राजतंत्र कहते हैं, उसमें सबका सन्निवेश था। जिसको लोकतंत्र प्रजातंत्र कहते हैं, उसमें उन्माद की पराकाष्ठा। यहाँ से गुरुजी, यहाँ से क्या वार्ता सारा विश्व का जाएगा, क्या मैसेज जाएगा? आप पिछले आरती और इसको और कितना व्यापक करने से और भी लोग चुके हैं और इसको व्यापक कर सकते हैं, तो सबके सहयोग से कैसे इसको और व्यापक कर सकते हैं? यहाँ से क्या वार्ता जाएगा? वार्ता तो प्रवचन के माध्यम से प्रकट कर दी गई है। आप लोगों के माध्यम से विश्व स्तर पर जाए, सबके हित में इस आरती का उपयोग और विनियोग हो। सागर अपने मर्यादा में रहें, सागर के तटवर्ती उन्माद का परिचय न दें, सुरा सुंदरी का केंद्र सागर का तट न बने। तीर्थों का भी तीर्थ सागर है, गंगा यमुना कृष्णा कावेरी नर्मदा क्षिप्रा सब साक्षात या परंपरा से समुद्र में ही लीन होते हैं। इसलिए सागर की मर्यादा ठीक रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। सबका उद्गम स्थान वर्षा का भी स्रोत सागर ही है। और सागर वे ना रघुवंश में उनके दिव्य पौरुष का प्रतीक यह सागर है। आजकल व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकते कि मनुष्य के द्वारा निर्मित सागर उन्होंने जो खोदा, उसी का नाम आगे चल के जलाशय से सागर हो गया। सागर रघुवंशी थे, उनके पौरुष का प्रतीक सागर है। गुरुजी, अभी जो प्रवासी भारत तिथि से पहले जो आरती हुआ है, तो सब बोलते कि क्यों इतना जल्दी हो गया, कि तो पूर्णिमा की तिथि में तो ये वार्षिकोत्सव मनाए जा रहे हैं। क्या हुआ? गुरुजी, हमको गंगा सागर भी जाना होता है, प्रयाग में भी जाना होता है, इसलिए महाकुंभ भी है आगे। गुरुजी, अभी प्रवासी भारत में सम्मेलन उड़ीसा में हो रहा है, तो उनको आप निवेदन करेंगे कि वो अपने देश में भी ऐसे समुद्र आरती कर सकते हैं, कहते हैं वो हमारे जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस क्या कुछ मैसेज है? वो भी हिंदुस्तान को गुरुजी, ये जो प्रवासी भारतीयों का अभी दिवस चल रहा है, गुरुजी अभी प्रवासी भारतीयों का दिवस चल रहा है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कहें? प्रवासी भारतीय मतलब जो भारत के लोग बाहर रहते 60 कंट्री में, 60 कंट्री से सब भारतीय आ रहे हैं, उनके लिए भव्य स्वागत किया जा रहा है उड़ीसा में। अभी उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? होना ही चाहिए, जहाँ रहे भारत के व्यक्ति वहाँ पर क्या दिव्यता का संचार करें, सबके हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करें। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वभूतः सुखिनः, या जो हमारा सिद्धांत है उसको क्रियान्वित करें और केवल अर्थ अर्जन के लिए न रहें, पूरे विश्व को दिव्यता का संकेत दें, संदेश दें, ताकि भारत के प्रति पूरे अन्य जो देश हैं 203 देश, उनकी आस्था बनी रहे, आस्था प्रकट हो और बढ़े। शिव मंदिर में नाट्य मंडप में गाड़ी दर्शन अभी शुरू हो रहा है, उसमें रैंप लगेगा, उड्डयन का रैंप लगेगा, लकड़ी का रैंप, तो ये व्यवस्था मुझसे कोई संपर्क नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, शंकराचार्य से मार्गदर्शन लेकर परामर्श लेकर कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन समिति के जो सदस्य हैं, जो शासन तंत्र है, वो हमसे दूर रखना चाहता शिव मंदिर को, जबकि सिर्फ आदि शंकराचार्य जी के चिन्मय कार्यक्रमों से ही भगवान जगन्नाथ आदि की पुनः प्रतिष्ठा हो। राज्य में तो बीजेपी के सरकार है, तो आपको
हाँ। राज्य में तो बीजेपी का सरकार है, तो वो तो गो हत्या बंद करने के लिए भी मुद्दा रखा था निर्वाचन में। तो अभी सनातन धर्म का रक्षा के लिए भी वो बोले थे। लेकिन गोरक्षक गुंडे भी तो कह चुके प्रधानमंत्री, गोरक्षक गुंडे भी तो कह चुके। और जो भाजपा के व्यक्ति हैं वो कहते हैं बैल गाय इत्यादि जीवित भेजे जाएं बाहर ताकि ताजा मांस मिल सके। जब वो हत्या गुरु जी और एक बात है, गोरक्षक गुंडे कह चुके प्रधानमंत्री जी। उसे समझना चाहिए कि गाय के प्रति उनकी क्या आस्था है। जब वो मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, मोदी जी ने कहा था मनमोहन सिंह जी को चाहिए कि हत्या बंद कर दें। ये 11वां साल चल रहा है, स्वयं प्रधानमंत्री हैं, अब कहते हैं गोरक्षक गुंडे। इन नेताओं के बच्चों पर विश्वास करना। गुरु जी गो हत्या के लिए कुछ आईन आना चाहिए, क्योंकि अभी डबल इंजन सरकार है, बहुत कुछ सनातन धर्म के लिए वो कर रहे हैं, तो इसमें शामिल होगा कि आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा? अब वो बहुत गंभीर प्रश्न है। बैलगाड़ी में तो बैलों का उपयोग नहीं होता, बैलगाड़ी का युग समाप्त हो गया। अब हल से खेती नहीं होती, वहाँ भी बैलों का उपयोग नहीं है। महायंत्रों के द्वारा जिस प्रजाति की उपयोगिता को विलुप्त कर देते हैं उसका नाश हो ही जाता है। इसलिए बीज की रक्षा हो सकती है, समग्र गोवंश की रक्षा तब होगी जब शासन व्यवस्था, कृषि की व्यवस्था सब भारतीय संस्कृति के अनुसार। समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आप महानुभावों की सद्भावना के फलस्वरूप इस कार्यक्रम का समायोजन संचालन हो पाता है। करुणा भरनालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की कृपा से आपका सर्विस समुत्कर्ष हो, ऐसी भावना है, प्रभु से प्रार्थना है। सज्जनों, भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने 10 प्रकार के सन्यासियों को उद्भाषित किया। उसमें एक सागर नामा सन्यासी भी सिद्ध होते हैं। सागर सुरक्षित रहें, सागर के तटवर्ती सुरक्षित रहें, यह दायित्व सागर नामा सन्यासियों को दिया गया। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद की अभिव्यक्ति हुई, दक्षिण मुख से यजुर्वेद की अभिव्यक्ति हुई, पश्चिम मुख से सामवेद की अभिव्यक्ति हुई, उत्तर मुख से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हुई। यह जो उपनिषदों का कथन है, इसको क्रियान्वित करने की भावना से भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य, जिनका प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ था, उन्होंने 4 आमनाय पीठों को उद्भाषित किया। हमारे आपके जीवन में भी 60 चक्र हैं, उनमें 4 आमनाय चक्र सिद्ध होते हैं। योग शिखोपनिषद का अनुशीलन करने पर यह तत्व उद्भाषित है। पूर्व दिशा में ऋग्वेद से संबद्ध गोवर्धन मठ पीठ है। दक्षिण दिशा में यजुर्वेद से संबद्ध श्रृंगेरी क्षेत्र में एक पीठ है जो रामेश्वरम से संबद्ध है। पश्चिम में सामवेद से संबद्ध द्वारका पीठ है। उत्तर में अथर्ववेद से संबद्ध ज्योतिर्मठ है। हमारे चारों वेद सुरक्षित रहें और कलयुग के अंतिम चरण तक स्वस्थ मार्गदर्शन उनके माध्यम से हमको प्राप्त होता रहे, इसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। हम एक संकेत करना चाहते हैं। महोपनिषद के 6वें अध्याय के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम,
वसुधा से उपलक्षित चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर प्राणी हैं परमात्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण परमात्मा के परिवार के सदस्य हैं। सबके हित की भावना से हमको प्रयत्न करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का अनुशीलन करें तो हमारा आपका जो शरीर है माँ के पेट से जेल सहित उत्पन्न हुआ है। गत किछि वर्ष हेब पुरी गोवर्धन पीठ आनुकूल्य तीर्थराज श्री महोदधि संध्या आरती करा जाउछि। धर्मनिरपेक्षता शासन नाम सनातन हिंदू धर्म उपरे नियंत्रण कदापि बर्दास्त करा जिब नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, राजधानी रिपोर्टर।